मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से हमने देखा है कि हर तरफ पूरे महाराष्ट्र भर में विधानसभा की कहीं ना कहीं गतिविधियां शुरू हो चुकी है। हर पार्टी ये चाह रही है कि उसका उम्मीदवार मैदान में उतरे और इलेक्शन लड़े और वो जीते। उसी के चलते अब मैं जिस जगह पहुंचा हूं, ये ऐसा मुझे लगता है विधानसभा का एरिया है जहां पर हमारे जो औरंगाबाद जिले के खासदार है संदीप बुर्रे, वो यहाँ से अक्सर चुन के आया करते थे। अब इस बार वो जो है लोकसभा उन्होंने लड़ी और वो जीते। अब इस बार वो औरंगाबाद के पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसी के चलते मैं जहां पहुंचा हूं, ये पैठन है। पैठन का ये वो इलाका है जहां पर इस बार AIMIM ये चाहती है कि उनका उम्मीदवार मैदान में उतरे और वो लड़ाई लड़े। अब हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या इनके पास में ऐसा कैंडिडेट मौजूद है, या उसके अलावा इनके पास क्या आंकड़े हैं, या उसके अलावा किस तरीके का ये पार्टी गतिविधियां बढ़ाएगी। हम यहाँ के जो तालुका अध्यक्ष हैं उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर आपके पास में आपने आगे बात की है कि भाई हमको यहाँ से इमाम की सीट लड़ाना चाहिए, बात हो गई, बात किया जी, तो क्या रिप्लाई है, क्या कहना है आपके? सबका ये बोलना है कि पूरी ताकत से पैठन का विधानसभा इलेक्शन हम लड़ेगा। खासदार इम्तियाज जलील साहब, माजी खासदार तो प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, उनका ये कहना है कि वे लड़ेंगे पूरी ताकत से लड़ेंगे, इंशाल्लाह जीत करके आएंगे। अच्छा, कैसी आपके पास रणनीति है यहाँ पर, कैसा दबा है इमाम का, कैसा बढ़ाएंगे यहाँ पर? असल में हमने 5 साल में पैठन तालुके के अंदर इतनी मेहनत की है इमाम को बढ़ाने के लिए। जब से मैं पार्टी में आया हूँ तब से हर इलाके में हमने शाखा ओपनिंग से प्रोग्राम स्टार्ट किए। तालुके के अंदर 100 से ज्यादा हमारे एक शाखा ओपनिंग की हमने, और हर सर्कल में हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद है। हमने वो रणनीति के हिसाब से विधानसभा की तैयारी हमने इंशाल्लाह 3 साल पहले हमने स्टार्ट की थी कि हम 2000 आने वाले वक्त में 2024 के अंदर जब इलेक्शन आएगा विधानसभा को, तो हम उसको पूरी ताकत से जीत सके। इसलिए हमने 3 साल पहले जिसकी मेहनत जारी कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव पूरा हमारा, हम इंशाल्लाह विधानसभा लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। अब देखा ही जाता कि भाई आपके पास में वैसा उम्मीदवार भी होना चाहिए, मजबूत उम्मीदवार, पढ़ा लिखा उम्मीदवार। तो आपके पास उम्मीदवार वैसे है? हमारे पास उम्मीदवार अभी हमारे जैसे अजहर पटेल एडवोकेट है, ये भी इच्छुक उम्मीदवार है हमारे। सबसे पास भी जाके आए हम, और माजी जिला अध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर साहब से भी मुलाकात करें, मुंशी भैया से बात करें। उन्होंने कहा कि काम को लग जाओ वकील साहब। वकील साहब मेरे साथ में अभी 15-20 दिन से तालुके के दौरे पे फिर रहे हैं, और 2 या 3 दिन के बाद हम एक संवाद दौरा बोल के पूरे तालुके के अंदर जाने वाले हैं। आवाम के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक, अभी वकील साहब से बात करते हैं। वकील साहब किस तरीके से, अब ये जो वकील है एडवोकेट, इनका नाम है अजहर पटेल। एडवोकेट अजहर पटेल साहब जो है पहले इलेक्शन नहीं लड़े हैं, ये फर्स्ट वक्त है इनका, जो पहली बार मैदान में उतरे हैं। क्योंकि एक लॉयर कोर्ट के अलावा मैदान में उतरना, लोगों के बीच जाना, अपने वोट मांगना, क्या इनके अंदर क्वालिटी है, अब हम इनसे बात करेंगे। ये इच्छुक उम्मीदवार है, मायान से टिकट मांग रहे हैं पैठन जिले के लिए, तालुके के लिए। अब हम इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि कोर्ट का काम छोड़ के इधर राजनीति की तरफ कैसे टल गया? देखिए, जब कोर्ट का काम छोड़ने का कोई सब्जेक्ट ऐसा कोई खास है नहीं। जैसा कि हम सोशल वर्क कोर्ट में भी करते हैं, और इसी तरह हम चाहते हैं कि सोशल वर्क को वाइडली हम थोड़ा ज्यादा तादाद में किया जाए। तो जैसा कि हम राजकारण को देख रहे हैं पैठन के, और पूरे सिनेरियो को समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई भी उम्मीदवार जो है जिसको हम इलेक्ट करते हैं, उसको वोट कास्ट करते हैं, वो आदमी कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी के या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ में खड़ा नहीं रहता है। जब भी जरूरत गिरती है तो ये लोग इनका अलग से इनका स्टेप्स लेते हैं, और उनके जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है जो कभी भी मुस्लिम के फेवर में नहीं है, वो लोग के साथ में खड़ा रहते हैं। और कोई भी बिल रहने दो जो उनको पार्टी हाईकमांड उनको आदेश देते हैं, उसके ऊपर वो लोग खड़े रहते हैं और बिल को पास करा के लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये सोच है, क्या ये चीजों को जानने के और समझने के लिए एजुकेटेड आदमी का असेंबली में जाना बहुत जरूरी है। वकील साहब, आपका जहां से आप है पैठन से, यहाँ पर वोट इमाम, अभी देखिए अगर इमाम पार्टी तो मुस्लिम वोट मुझे लगता है 70,000, 60-65,000 करीब। बाकी सारे वोट 3 लाख में से अदर कास्ट के, दूसरी कास्ट के वोट आपको मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। पैठन की जो जनता है, जो वोटर्स है, हम उनको काफी दिनों से देख रहे हैं। ऐसे भी वोटर्स है
जो लोग चाहते हैं कि पैठन के अंदर एक एजुकेटेड आदमी चाहिए। अभी तक जो लोग मिले हैं, कोई किसी के क्या कारोबार है, किसी का क्या एजेंडा है, कोई जात के नाम पे वोट मांगता है, कोई धर्म के नाम पे मांगता है, और अलग अलग तरीके की ये पॉलिटिक्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सच्ची और साफ सुथरी पॉलिटिक्स करने के लिए हमारा ये है कि हम यहाँ पर आए। अच्छा, मतलब इससे पहले कभी आपने कोई इलेक्शन लड़ा है या नहीं? नहीं, इलेक्शन वगैरह कोई हमने आज तक कोई इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह पूरे ताकत से और बेहतरी से हमें इलेक्शन कंडक्ट करेंगे और जीतेंगे। सर, जैसा ये देखने को मिला है, अक्सर देखने में ये आता है कि बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिलने की नाराजगी की वजह से वो अपक्ष लड़ते हैं। तो क्या आप अपक्ष लड़ेंगे अगर आप टिकट नहीं मिले? एमआईएम के जो लीडर है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, तो वो भी एक हाईली एजुकेटेड है और वो चाहते हैं कि यंगस्टर और एजुकेटेड आदमी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो मैं भी एक लॉयर हूँ, पॉलिटिक्स में आने की मैं भी कुछ कर सकता हूँ, पॉलिटिक्स में उनको सपोर्ट कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें। आपको लगता है कि भाई इसके पढ़ा लिखा इसलिए टिकट देना चाहिए, और अगर नहीं दिए तो लड़ेंगे क्या? असल में जो पार्टी जो डिसीजन लेंगी, इम्तियाज साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो डिसीजन लेंगे, इंशाल्लाह हम उसके साथ में अक्सर मैंने एक चीज देखा है वकील साहब कि औरंगाबाद में मुमरे साहब ने इम्तियाज जलील साहब पर भारी पड़े, तो क्या आप यहाँ पर भारी पड़ेगी? इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब के गाइडेंस में जो वहाँ पर हम कार्यकर्ता लोग से भी जो गलतियां हुई थी, इस बार हम वो गलतियों को नहीं दोहराएंगे और साहब के गाइडेंस के हिसाब से हम लोग चलेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी। देखा ये जाता है कि यंग नौजवान का बाहर निकलना, उससे फर्क ये पड़ता है कि नौजवान बड़े उससे प्रभावित होते हैं, उसके पीछे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ पर आपने कोई ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं जिसकी वजह से नौजवान आपके साथ जुड़े? जी 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 जी, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने ऑलरेडी कंडक्ट किए हैं और उसको हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट भी मिला है। यंगस्टर जो है वो हमसे काफी तादाद में जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमसे वो होप्स है, उम्मीद है वो लोग को, और उम्मीद पे हम इंशाल्लाह खरे उतरने वाले हैं। अब देखा ये जाता है, जैसे कि कोर्ट के अंदर देखा जाता है कि भाई आरोपी कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, अदर्स कास्ट का हो या दीगर कास्ट का हो, उसका जो वकील होता है वो वकील भी अदर कास्ट के होते हैं। बिल्कुल सेकुलर माइंड लेके चलने की बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका फायदा आपको होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि हम जब हमारे एडवोकेसी में हम जो प्रेम्बल के हिसाब से चलते हैं, इक्वालिटी के हिसाब से चलते हैं, इक्वालिटी ऑफ रिलीजन के हिसाब से चलते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हिसाब से चलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ के हिसाब से चलते हैं, तो बेशक हमको इसका फायदा होने वाला है। इसका फायदा आपको मिलने बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, जैसे कि अभी बड़ा चेहरा अगर मैं यहाँ पर देखूँ, संदीप मुमरे साहब जो अभी MP बन चुके हैं, पार्लियामेंट बने, उनकी जगह पे शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी को लड़ाए, उनकी फैमिली से किसी को लड़ाए, तो उनका तो पड़ना यहाँ पर भारी, फिर आप कैसे करेंगे? नहीं, पगड़ा भारी की वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है। पैठन की जो आवाम है, जो वोटर्स है, वो वेल मैच्योर है और वो सही काम करेंगे, ऐसी होप्स है, उम्मीद है। आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। अच्छा, इसमें बहुत सारे उम्मीदवार और भी रहेंगे, जैसे कि अभी बड़े बड़े नाम हैं यहाँ के जो माजी MLA रह चुके हैं, या बहुत नाम है यहाँ पर ऐसे, तो देखा ये जाएगा कि फिर आप उनके सामने एकदम जूनियर होंगे, मुझे लगता है एकदम यंग होंगे, पहला इलेक्शन, ना नगर सेवक लड़ाए, ना कोई इलेक्शन लड़े, पहले ही अपने डायरेक्ट जंप लगाई विधानसभा में, ये कितना टिक पाएंगे उनके साथ? ये डिमेरिटेड थिंग नहीं है, ये पॉजिटिव थिंग है। यंग होना पॉजिटिव चीज को मैं मानता हूँ और इसका बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, फिर मैं जैसे पहले आपको पूछा फिर पूछता हूँ कि भी लॉ छोड़, अपना कोर्ट का काम छोड़ के इधर रुख कैसे किया? मतलब क्या है, देखकर, मतलब आप नहीं, किसी को देखकर कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस होने की बात नहीं है। बात यह है कि उधर भी हम सोशल वर्क ही करते हैं और बाहर भी वाइडली सोशल वर्क करने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी को हम इंशाल्लाह गोल्ड में तब्दील करने जा रहे हैं अभी। थैंक यू सो मच। ये थे अजहर पटेल साहब, जैसे कि इन्होंने कहा है कि AIMIM से ये उम्मीदवारी मांग रहे हैं। अब देखना ये है कि AIMIM इनको उम्मीदवारी देगी या नहीं देगी, यहाँ से सीट लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, और अगर लड़ाती है तो यहाँ जैसे इनके जो तालुका अध्यक्ष है, इनका ये मानना है कि इन्होंने यहाँ पर 3 साल पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी है। अब आने वाले वक्तों में ये देखना है कि क्या पैठन तालुके में MIM का परचम लहरा सकता है या फिर MIM फिर जो है रुकेगी, क्या होगा? जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।